भाई हम सबको पता है कि गोकू अपना कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है पूरे एनिमे यूनिवर्स का। पर भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्या होता अपना गोकू टेलीपोर्ट कर जाता जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर। मतलब भाई ये कितना ही ज़्यादा क्रेजी होता है ना। तो चलो बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। हम लोग गोकू को देखते हैं जो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इतने सारे यूनिवर्स में उतने इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर थे, उसको भी इसने हरा दिए, तो अब कोई इतना यूनिवर्स में बचा नहीं, कोई मॉडल जिसको मैं हरा सकूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, जब इतने सारे यूनिवर्स हैं इस गैलेक्सी के अंदर तो बहुत सारी गैलेक्सीज भी होंगी। तो वो बिना कुछ सोचे तुरंत जाता है जेनोसामा पास। जेनोसामा उस गोकू को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं गोकू क्या तुम मेरे साथ खेलने आए हो? तो गोकू कहते हैं नहीं जेनोसामा, मेरा कुछ काम था आपसे, इसलिए मैं आप पास आया हूँ। सो जेनो गट थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर जेनो उनको कहता है तुम लोग चुपचाप बैठो। तो जेनो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या काम था गोकू। गोकू जेनोसामा से कहता है जेनोसामा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मेरी छोटी सी हेल्प करते। जैसे आपने देखा था कि मैंने बहुत सारे यूनिवर्स के जितने भी फाइटर्स थे उन सबको हरा दिया, अब कोई भी यूनिवर्स में कोई मॉडल नहीं बचा जो मुझे हरा सके। सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ तरीका दे दें जिससे मैं अलग अलग गैलेक्सी में जा सकूँ और अलग अलग मल्टीवर्स में जा सकूँ। वहाँ पर जाके जितने भी अच्छे फाइटर्स हैं वहाँ जाके फाइट कर सकूँ, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जेनोसामा ये सुन के थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वो गोकू से कहते हैं गोकू मल्टीवर्स में ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं है। अगर तुमने ज़रा से भी कुछ गड़बड़ करी टाइमलाइन के साथ तो पूरा यूनिवर्स नहीं, पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ सकता है। पर हम लोग गोकू को जानते हैं, वो किसी तरह से जीनोसामा को मना ही लेता है और जीनोसामा भी अपने गोकू के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो उसको कुछ ना कुछ करके एक डिवाइस देते हैं जिससे वो दबाने से वो अलग अलग मल्टीवर्स में जा सकता है। देन गोकू कहता है कि जेनोसामा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जैसे मैं सारे मल्टीवर्स से लौटूंगा मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होऊंगा और आपको बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। जेनोसामा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं गोकू मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जेनोसामा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो दाइशिंकन से कहते हैं कि दाइशिंकन लगता है वो समय आ गया है। तो हम लोग को अभी पता नहीं चलता जेनोसामा किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं गोकू डिवाइस का यूज़ कर लेता है और तुरंत ही बहुत ही अलग जगह से यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर जाता है। और हम लोग देखते हैं वो कहीं और नहीं जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो गोकू कहता है ये प्लेनेट तो बिल्कुल अर्थ की तरीके लग रहा है। सो मैं तुम लोग को बता दूं, गोकू जिस टाइम टेलीपोर्ट करा है वो उस टाइम शिबुया आर्च चल रही थी जुजुत्सु काइसेन के अंदर। तो हम लोग देख सकते हैं उसके सामने बहुत सारी कर्स पेट आती हैं। तो गोकू को समझ में नहीं आ रहा होता ये किस तरह के मॉन्स्टर हैं। और हम लोग जानते हैं अपना गोकू कैसा है, वो सिर्फ एक चुटकी से हमला करते हैं, लिटरली जितनी भी कर्स पेट होती है वो सब गायब हो जाती हैं, धूल बन जाती हैं। जिसको देख के माहितो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जितनी भी कर्स पेट थी वो सब माहितो की बनाई हुई थी। तभी हम लोग देखते हैं गोकू माहितो को देखता है। माहितो को देख के लगता है वो कोई इंसान है। वो उसको पास जाता है बहुत से सवाल पूछने, बट सडनली माहितो को लगता है कि उसको कोई मारने आ रहा है। उसको लगता है कि कोई सॉर्सरर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो वो डर के भाग जाता है यूजी लोग के पास। वहाँ पे यूजी होता है, मेगुमी होता है, नानामी होता है, माकी होती है और जेन क्लैन का लीडर होता है। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि माहितो किससे डर के भाग रहा है। तभी माहितो उन लोग से कहते हैं तुम लोग कितने ज़्यादा होशियार हो, इतने ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर को अपने साथ लेके आए हो, और ये सॉर्सरर अब तक कहाँ था जो हम लोग को पता नहीं चला। यूजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि माहितो क्या बक रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि ऐसा तो कोई सॉर्सरर है नहीं। बट सडनली हम लोग देखते हैं गोकू उन लोग के सामने आ जाता है और गोकू को हम लोग जानते ही हो, वो बहुत ही अच्छे से सबको हेलो करता है और कहता है मेरा नाम गोकू है और मैं बहुत ही अच्छे फाइटर को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं फाइट कर सकूँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या बकवास कर रहा है, पर इससे एक बात तो पता चल जाती माहितो को कि ये सॉर्सरर के साइड नहीं है। तो ये इस बात का फ़ायदा उठाता है और तुरंत हमला कर देता है जितने भी सॉर्सरर होते हैं उनके ऊपर। ये चीज़ देखकर नानामी, यूजी, मेगुमी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। भले ही माहितो इतना पावरफुल ना हो जो गोकू को हरा सके, पर इन लोग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और गोकू ये चीज़ देखता है कि माहितो उन लोग पे हमला कर रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं, पर उसके सामने कोई इंसान किसी और इंसान को मारे ऐसा तो गोकू हो नहीं सकता। तो जैसे ही माहितो अपने कर्स पेट को भेजता है तुरंत गोकू जाता है और एक ही हमले के अंदर जितनी भी कर्स पेट होती हैं उन सबको वैनिश कर देता है। मतलब तुम यार गोकू को जानते हो, उसने खाली एक चुटकी दबाई और जितने भी कर्स पेट थे सब धूल में मिल गए। माहितो को ये चीज़ देख के उसकी इतनी ज़्यादा फट जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे। ये जानवर कहाँ से आसानी से टपक गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ तक मेगुमी, नानामी वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये इंसान कौन है जितने इतनी सारी कर्स पेट को सिर्फ अपनी एक ही चुटकी के हमले से हरा दिया। मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पर यूजी को एक चीज़ तो समझ में आ जा रही होती है कि ये इंसान कोई अच्छा इंसान है क्योंकि इन इंसान ने उन लोग को बचाया है। ये सुन के तो माहितो की हद से ज़्यादा फट जाती है क्योंकि इस तरह से जानवर से लड़ना तो वो कभी सपने भी नहीं सोच सकता। तभी गोकू माहितो से पूछता तुम इन लोग पे हमला क्यों कर रहे हो और किसी को ऐसे मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर तुमको फाइट करनी है तो तुम मेरे से फाइट कर सकते हो, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से अच्छी फाइट करेंगे, पर कोई भी एक दूसरे को मारेगा नहीं, मैं भी तुमको नहीं मारूंगा। गोकू की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता है, पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका सिर्फ एक ही सेंस बन जाता है कि कोई अलग ही मल्टीवर्स के यूनिवर्स आया हुआ है। सो यूजी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। वो उसको बताता है कि हम इस टाइम शिबुया के अंदर हैं और हमारे यूनिवर्स में सॉर्सरर होते हैं और कर्स पेट होती है।
जो सॉर्सरर्स होते हैं वो कर्स एनर्जी का यूज़ कर करके अपने उनकी सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, डोमेन होते हैं जिससे वो लोग फाइट करते हैं। और हम लोग कर्स स्पिरिट जितनी भी दुनिया में कर्स स्पिरिट है उनको मारते हैं, क्योंकि जितनी भी कर्स स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है और ह्यूमंस को खाती है, उनको मार डालती हैं। और जैसे ही गोकू को बात सुनता है, हम लोग जानते हैं अपना गोकू बहुत ही अच्छे दिल का है, तो जैसे ही सुनता है कि जितनी भी कर्स स्पिरिट होती है वो सारे इंसानों को मार देती हैं, तो माहितो की तरफ देखता है बहुत ही गुस्से से, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपना गोकू सिर्फ एक ही सवाल पूछता है यूजी से, जो हमारे सामने खड़ा है ये भी कोई कर्स स्पिरिट है, अगर है तो क्या मैं इसको मार सकता हूँ? सो यूजी कहता है हाँ ये भी एक कर्स स्पिरिट है और इसने बहुत ही लोगों की जान ली है, तो तुम इसको मार सकते हो, तुम पे इस पर कोई भी गुनाह तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये सुन के गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरा अपना सुपर सैयन मोड में आ जाता है, जिसकी पावर देख के, जिसको ऑरा देख के लिटरली सबके रूह तक काँप गई होती है, यहाँ तक माहितो की भी रूह काँप गई होती है, क्योंकि उसकी बॉडी से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। तभी वो अपना एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा माहितो के ऊपर मार देता है। वो इतना पावरफुल होता है, यहाँ तक माहितो के आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब राख में बदल गई होती हैं, मतलब एक कण भी नहीं बचा होता, वो इतना पावरफुल अटैक होता है। यहाँ तक यूजी के अंदर बैठा सुकुना की भी रूह काँप जाती है, क्योंकि इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। और जितने भी वहाँ लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं उसकी पावर देख के। तभी गोकू अपने आप को शांत करते हुए अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, वो अपने सर पे हाथ रख के कहता है अरे गाइस माफ़ करना, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पावर लगा दी। बट वो उन लोग से पूछता है कि अगर तुम लोग के पास कोई अच्छे फाइटर हो तो तुम लोग मेरे से लड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ लड़ाई करने के लिए। तभी यूजी उन लोग से कहता है कि हम लोग तो इतने पावरफुल नहीं जो तुमसे लड़ सके, पर हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि सुकुना या फिर गोजो, वो तुमसे लड़ सकता है। तो वो पूछता है कि सुकुना और गोजो कौन है, तो बताता है यूजी कि सुकुना तो एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो इस टाइम यूजी के शरीर के अंदर कैद है। गोकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि शरीर के अंदर एक इंसान की दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं। पर सुकुना यूजी उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, हमारे जो सेंसे हैं लाइक हमारे मास्टर वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, उनका नाम गोजो है और तुम उनसे फाइट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे इंसान है आपकी तरीके। जो सुन के गोकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूछता है तो बताओ तुम्हारा सेंसे किधर है। जैसे ही गोकू ये बात कहता है वैसे जितने लोग होते हैं वहाँ सबका मुंह लटक जाता है। गोकू समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग अचानक से इतने दुखी क्यों हो गए। तभी यूजी बताता है गोकू कि हमारे सेंसे एक प्रिजन रेलम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसको कुछ हमारे दुश्मनों ने कैद कर दिया था। जैसे ही गोकू सुनता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है। तभी गोकू कुछ याद आता है कि हाँ हमारे पास भी एक जी सॉर्ट थी, उसके अंदर हमारे एक किंग काय भी सील थे, वैसे ही तुम लोग पास भी कोई ऑब्जेक्ट होगा। तभी कहते हैं हाँ हम लोग पास भी एक ऑब्जेक्ट है प्रिजन रेलम, जिसके अंदर हमारे दुश्मनों ने गोजो सेंसे को सील कर दिया है और हम लोग को किस तरह से उनको अनसील करना है। और जितनी भी ये सब चीज़ें हो रही है सब उन्हीं की वजह से हो रही है। जब अगर वो सील है तो जितने भी दुश्मन है सब हम लोग पर अटैक कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम लोग केंजाकू को देखते हैं। केंजाकू को पता चल गया होता है माहितो मर गए, और ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि माहितो कोई मामूली कर्स स्पिरिट नहीं था, वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था। और जिसको इतना मालूम है कि गोजो के अलावा कोई इतना ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं जो उसको इतनी आसानी से मार दे, और अगर वो मरने की हालात में भी होता है तो वो बहुत ही आसानी से भाग जाता है। ये सुन के केंजाकू बहुत ज़्यादा हैरान है। तो केंजाकू को पता चलता है कोई इंसान है जो अच्छा खासा पावरफुल, जिसने माहितो को मार दिया है, जिसको सुन के केंजाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक और नई चीज़ आ गई अर्चन उसके प्लान के बीच में जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो वो जितनी भी कर्स स्पिरिट होती हैं जोगो हनामी, तो सबको कह देता है जाओ जो भी नया आदमी उसको जाके ख़त्म कर दो, और उसको बिल्कुल भी उसकी एक राख नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि केंजाकू इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि माहितो कर्स टेक्निक उसको चाहिए थी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोकू समझ जाता है कि लोग इस काहे दुखी थे। तो गोकू उन लोग कहता है तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग मेरे को बताओ कि वो जो प्रिजन रेलम कहाँ है, शायद मैं किसी तरीके से उसको ओपन कर सकूँ, क्योंकि हम लोग के पास भी एक सॉर्ट थी, उसके अंदर से मैंने जो इंसान उसके अंदर सील था मैंने उसको आज़ाद कर दिया। तो हो सकता है तुम्हारे पास जो प्रिजन रेलम उसको भी मैं किसी तरह से खोल के मैं आप तुम्हारे जो सेंसे उसको आज़ाद कर सकूँ। ये सुन के जितने भी लोग होते हैं खासकर यूजी मेगुमी नोबारा वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी जितने लोग होते हैं वो गोकू को ले जाते हैं सबसे पहले जुजुत्सु है, और वहाँ पे जो गोकू होता है वो उन सबकी कर्स टेक्निक देख रहा होता है, जिसको देखने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उसके प्लेनेट पे तो कर्स एनर्जी होती नहीं, तो वो किसी तरह की टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकता। पर इन लोग की टेक्निक भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट काफ़ी यूनिक है, जैसे यूजी की कर्स टेक्निक या फिर मेगुमी की 10 शैडोज़ या नोबारा की कर्स टेक्निक, जो देख के गोकू तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू के सामने बहुत से कर्स स्पिरिट आ जाते हैं, उनके साथ साथ जोगो हनामी ये सब भी आ जाते हैं, और वो देख के जितने भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं, चाहे वो यूची हो, नानामी हो, माकी हो, नोबारा, मेगुमी, सब हद से ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कर्स स्पिरिट को गोजो सेंसे के अलावा कोई भी संभाल नहीं सकता। और वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से सारे लोग यहाँ पे कैसे आ गए। और फिर जोगो साफ साफ कह देता है कि आज सिर्फ हम लोग इस इंसान के लिए हैं, जो लोग गोकू की बात कर रहे होते हैं, आज हम लोग को तुमसे कोई काम नहीं, आज हम लोग को सिर्फ इस इंसान को मारना है, तो तुम लोग चाहे तो अपनी आज के लिए ज़िंदगी बचा सकते हो। ये सुन के जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं, चाहे वो यूजी हो, नानामी हो, मेगुमी हो, जितने भी सब लोग होते हैं, सब गोकू को आगे खड़े हो जाते हैं।
वो लोग कहते हैं कि गोकू ने हम लोग की जान बचाई थी और हम लोग को पता है कि तुम लोग कोई अच्छे इंसान तो हो नहीं जो हम लोग को बख्श दो, जैसे तुम इसको मारोगे वैसे तुम हम लोग की तरफ मुड़ के हम लोग को ही मार दोगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग मिलकर तुम्हारे साथ लड़े। ये सब सुन के जोगो कहता है कि चलो जैसी तुम लोग की मर्जी, आज जिस इंसान के साथ जितने भी तुम लोग सॉर्सर सब मरोगे, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी से आए, हम लोग की पूरी फौज है और तुम सॉर्सर अगर जब तक गोजो तुम लोग के साथ नहीं, तुम लोग में से हम लोग का कोई भी सामना नहीं कर सकता। और ये जो इंसान है ये इंसान इतना पावरफुल नहीं जो हम सबका सामना एक साथ कर सके। सो जितने भी सॉर्सर होते हैं वो सब गोकू की तरफ देखते हैं, वो लोग भी सेम चीज़ दिमाग सोच रहे होते हैं, भले इंसान कितना ही पावरफुल हो पर इतनी सारी कर्स्पिड के साथ एक साथ लड़ना तो ये आई थिंक गोजो सेंसे के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता। तभी गोकू यूजी से पूछता है कि ये लोग कौन है और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो यूजी बताता है कि जिस इंसान को तुमने मारा था वो एक्चुअली कर्स्पिड थी, जैसे हम लोग ने तुम्हें बताया था वैसे ये लोग भी कर्स्पिड है, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन लोगों ने लाखों के हिसाब से इंसानों को मारा है और ये लोग इंसानों को मार के ही जिंदा रहते हैं। ये सुन के गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम सबको पता है गोकू अपना कितना अच्छे दिल का इंसान है, वो कभी किसी को नहीं मारता जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। तो ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यूजी कहता है कि ये लोग कोई इंसान वगैरह नहीं है, ये बस एक मॉन्स्टर है जिनके पास बोलने की ताकत है, दैट्स इट। तभी यूजी नानामी माँ की जाते सब उन सारी स्पीड से लड़ने पर हम लोग देखते हैं जोगो और जितनी स्पीड होती है सब उनसे लड़ना चालू कर देते हैं, वो सब आपस में बहुत से लड़ते हैं। बट हम लोग देखते हैं जितने भी सॉर्सर्स होते हैं वो सब बहुत वीक पड़ रहे होते हैं, क्योंकि सारे सॉर्सर उस टाइम पे वहाँ होते भी नहीं और जितने भी कर्स्पिड होती है उनका तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं, तो कोई चांस तो लग नहीं रहा होता कि सॉर्सर जीत जाएंगे। तभी यूजी इंजर्ड हालत में गोकू के सामने आता है, कहते हैं तुम यहाँ से भागो, हम लोग इन लोग को रोकने की कोशिश करते हैं जब तक। ये सुन के गोकू काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो लोग आगे खड़े हो जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी वो सारे सॉर्सर कहते हैं कि तुम लोग आ जाओ, मैं इन लोग से अकेले निपट लूँगा। तभी सारे सॉर्सर कहते हैं कि नहीं ऐसा तुम लोग नहीं करो, यूजी कहता है कि नहीं तुम भागो यहाँ से। तभी वो लोग कहता है, गोकू कहता है कि नहीं रुक जाओ, ये मेरे लिए आए तो मैं ही लड़ूंगा। तभी वो जितने भी इस कर्स्पिड होती है उन सबके आगे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है तुम लोग को मेरे से लड़ना था ना तो लड़ लो। तो फिर जोको भी इसको देख के कहता है नाइस बच्चे, तुम थोड़े समझदार हो, चलो इसी बात पे चलो तुम्हारी मौत हम लोग जल्दी कर देंगे, बहुत ही आसान। फिर गोकू यूजी से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि मैं इन सबको मार दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यूजी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इतना पावरफुल तो आई थिंक गोकू नहीं है कि जितनी स्पीड आई सबको मार दे। पर तभी वो कहता है कि हाँ इनको मार दो के लिए सबके लिए भला, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो बहुत से बेचारे मासूम बच्चे लड़कियां औरतें लोग अपनी जान खोएंगे, सो इससे अच्छा है कि तुम इनको मार ही दो। जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं और जो गोकू होता है वो उन लोग के आगे खड़ा होता है साइकिल स्पीड के। तभी जोको इशारा करते हैं जितनी भी कर्स्पिड वहाँ होती हैं हनामी के साथ सब उस पर अटैक कर देती हैं। वहीं पीछे जोगो देख रहा होता है, वो तो सोच रहा होता है मेरी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने बाकी कर्स्पिड है वही इस इंसान को देख लेंगी। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे माही तो इस इंसान से हार गया, पर उसका दिमाग चौंक जाता है जैसे ही वो देखता है कि गोकू सिर्फ अपना एक की ब्लास्ट बनाता है और सिर्फ एक की ब्लास्ट के अंदर जितनी भी कर्स्पिड थी मत और हनामी सब धूल में मिल जाते हैं। ये देख के तो यूजी वगैरह भी हैरान होता है, क्योंकि इतना खतरनाक अटैक लिटरली आज तक उन्हीं ने नहीं देखा होता। यहाँ तक गोजो या फिर सुकुना भी इतना खतरनाक लेवल का अटैक नहीं कर पाएगा। ये देख के तो गोजो की आंखें फटी रह गई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे तो गोकू एकदम सीरियस लग रहा होता है, वो अपने एकदम कैकरोट वाले मोड में होता है और बिना कोई टाइम वेस्ट करे जोको अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है। उसको समझ में आ गया होता है ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, अगर इससे लड़ना है तो इसको डोमेन रखना ही पड़ेगा। तो जितना भी इसका लावा होता है वो सारा अपना गोकू की तरफ भेज देता है और पूरा गोकू हम लोग का पूरा लावा के अंदर ढक जाता है और जोको बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। उसको लगता है कि इस गोकू का काम तमाम कर दिया उन लोगों ने। पर जोको की और ज़्यादा फट जाती है जब वो देखता है कि गोकू के शरीर पर एक उंगली तक का निशान नहीं होता, उससे एक स्क्रैच तक के नहीं आया होता है। गोकू इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है इस तरह की टेक्निक को, पर वो कहता है टेक्निक तुम्हारी अच्छी है पर ये काफ़ी कमज़ोर है। हाँ अगर ये टेक्निक थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल होती तो ये किसी से मुझे हट कर सकती थी। और बिना टाइम वेस्ट करे गोकू अपना कामे में हाथ चार्ज करता है और बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जोगो के ऊपर। वो इतना पावरफुल होता है कि आसपास की सारी चीज़ें धूल में मिल गई होती हैं और जोगो भी अपना पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया होता है, उसकी राख तक नहीं बची होती है। ये सब देख के जितने भी सॉर्सर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये तो लिटरली भगवान की जैसे पावरफुल लग रहा है। वो लोग तो कहते हैं ये इंसान तो इतना पावरफुल है कि एक ही हमले में पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, इसका अटैक तो इतना खतरनाक है और ये तो अभी कुछ कर भी नहीं था। इसको देख के लग रहा है ये सिर्फ चींटी मार रहा है हम लोग के जैसे लोगों को। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है अरे माफ़ करना, मेरे को लगा मैं थोड़ी ज़्यादा तबाही मचा दी, मैं उसके लिए माफ़ करना और मेरे पास पैसे तो है नहीं जिससे मैं तुम लोग को इससे कुछ भी अदा कर सकूँ। तो यूजी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग ने हमारी जान बचा ली, यही बहुत बड़ी बात है। और जितने भी सॉर्सर्स होते हैं वो पूछते हैं कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। तो कहते हैं कि हमारे प्लेनेट पे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मैंने तो गॉड से ट्रेनिंग ली है। एक गॉड है उससे मैंने ट्रेनिंग ली, उनका नाम लॉर्ड बीरस है
और वो काफ़ी लेती टाइप का गॉड है वो, बट काफ़ी पावरफुल है। तो उनका एक टीचर थे एंजल, मैंने उनसे ट्रेनिंग लिए, जिससे यूजी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनको लगता नहीं था कि गॉड रियल में एग्जिस्ट करते हैं। सो उन लोग से पूछते हैं कि गॉड रियल में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंजल भी एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे भी पावरफुल लोग हैं जो मैंने हो सकता है बहुत से लोगों से अभी मिला भी नहीं हो। और ये सब सुन के सॉर्सरर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिटरली गोकू ने गॉड से ट्रेनिंग ली है, तभी उसका इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी दूसरी तरफ केंजाकू की तो हालत ख़राब होती है, उसको तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, क्योंकि उसके इंसान के सामने तो अपना ज़रा सा भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो और इसको मारने का कोई तरीका भी नहीं है। ये इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है कि हो सकता है इसे सुकूना या फिर गोजू हरा सकता है, और सुकूना इन लोगों की तरफ है जो उसको हराने में मदद करेगा। तो केंजाकू प्लान बना लेता है कि इस तरह से सुकूना को वापस से बुलाना होगा, वो भी इसकी फुल पोटेंशियल पे। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। भाई अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मेरे को सब्सक्राइबर की ज़रूरत बहुत है, मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी, और तुम्हारा कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।